नमस्कार। आज हम एक थोड़ी अजीब सी पहेली पर बात कर रहे हैं। देखिए, हम 21वीं सदी में हैं, है ना? तकनीक तो आसमान छू रही है, लेकिन जब सेहत की बात आती है तो लगता है हम कहीं पीछे जा रहे हैं। हम तनाव, घंटों एक ही जगह बैठे रहना और वो जैसा तैसा खा लेना, ये सब आजकल कितना आम हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत आम। और इसी माहौल को देखते हुए आज हम एक हेल्थ ब्लॉग लेख का विश्लेषण कर रहे हैं। इसका शीर्षक है इस पीढ़ी में स्वास्थ्य का ध्यान रखने का महत्व, एक चेतावनी। तो ये लेख असल में हमें जगाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मतलब एक तरह की वार्निंग है ये। बिल्कुल, कि आज सेहत को गंभीरता से लेना क्यों इतना जरूरी हो गया है। हाँ, और आज की हमारी बातचीत का मकसद भी यही समझना है कि सेहत आजकल इतनी बड़ी प्राथमिकता क्यों है। खासकर जब हम देख रहे हैं कि नौजवानों में भी, मतलब यंग लोगों में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, चिंता, ये सब लाइफस्टाइल वाली बीमारियां कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। बढ़ रही हैं, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर कैसे रखें, क्या करें? हाँ, तो देखिए, लेख में इसका एक रास्ता सुझाया गया है। कुछ चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, जिन्हें हम डूज कह सकते हैं, और कुछ आम गलतियां जिनसे बचना है, यानी डोंट्स। तो आज इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए क्या करें से ही शुरू करते हैं। लेख में 6 जरूरी बातें बताई गई हैं। पहली है पूरी नींद लेना, रोज 7-8 घंटे। सुनने में तो आसान लगता है, पर शरीर और दिमाग की मरम्मत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये मरम्मत वाला पॉइंट बहुत अहम है। और जब शरीर मरम्मत कर रहा हो तो उसे सही ईंधन भी चाहिए। यहीं पर दूसरी बात आती है असली भोजन खाना, मतलब साबुत अनाज, फल, सब्जियां, प्रोटीन। अच्छा। लेख इस बात पे जोर देता है कि प्रोसेस चीजें, खासकर जिनमें शक्कर और वो रिफाइंड कार्ब्स ज्यादा हों, उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। सही बात है। और ईंधन के साथ साथ फिर शरीर को चलाना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। तो तीसरी सलाह है रोजाना कसरत, कम से कम 30 मिनट। लेख में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है, बैठना नया धूम्रपान है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट है ना? ये उन लोगों के लिए एक तरह की सीधी चेतावनी है जो घंटों डेस्क पर चिपके रहते हैं। उन्हें बीच बीच में उठकर थोड़ा चलना फिरना चाहिए। ये सचमुच सोचने वाली बात है। चौथी बात है पर्याप्त पानी पीना, दिन में करीब 2-3 लीटर। ये सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पाचन, फोकस और एनर्जी लेवल के लिए भी बहुत अहम है। हाँ, पानी का तो असर दिखता है। और शारीरिक सेहत के साथ साथ 5वीं सलाह है मानसिक स्वच्छता पर ध्यान देना। हाँ, मेंटल हाइजीन, मतलब तनाव को संभालना सीखना। आजकल के दबाव भरे माहौल में ये तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। लिख का कहे कि ध्यान लगाना या अपनी भावनाएं लिखना, जर्नलिंग करना या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना, ये सब इसमें मदद कर सकता है। अच्छा। और आखिरी यानी छठी सलाह है नियमित हेल्थ चेकअप्स करवाना। कई बार हम लक्षणों को, छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन रेगुलर जांच से समस्याओं का पता जल्दी चल सकता है और इलाज भी फिर जल्दी शुरू हो सकता है। हाँ, ये प्रोएक्टिव होना जरूरी है। तो ये तो वो बातें हुई जो हमें करनी चाहिए। अब जरा उन आम गलतियों पर आते हैं जिनसे बचने की सलाह लेख देता है, यानी क्या न करें। यहाँ भी 6 मुख्य बिंदु हैं। हाँ, 6 डोंट्स। पहली गलती है खाना छोड़ना, या फिर वो वजन घटाने के लिए जो फटाफट वाली क्रैश डाइट होती है, उस पे चले जाना। हाँ, वो जो एकदम से सब बंद कर देते हैं। बिल्कुल। लेख साफ कहता है कि इससे फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान होता है। मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते। संतुलित भोजन ही सही रास्ता है लॉन्ग टर्म में। सही। दूसरी गलती, स्क्रीन का हद से ज्यादा इस्तेमाल, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, टीवी। स्क्रीन टाइम। इससे न सिर्फ आंखों पर जोर पड़ता है और पोस्चर खराब होता है, बल्कि लेख कहता है नींद पर भी बुरा असर पड़ता है। देखने के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखना। हाँ, ये छोटा सा नियम है पर बड़ा फर्क ला सकता है आंखों के लिए। तीसरी गलती है मानसिक स्वास्थ्य को हल्के में लेना। अक्सर लोग अपनी भावनाओं को दबाते हैं, सोचते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं, स्ट्रेस से चला जाएगा। हाँ, लगता है बस फिजिकल हेल्थ ही सब कुछ है। जबकि लेख जोर देता है कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है। इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं, ये दोनों जुड़े हुए हैं। चौथी गलती है सेहत के लिए पूरी तरह सप्लीमेंट्स या वो फटाफट असर करने वाले नुस्खों पर निर्भर हो जाना। हाँ, जैसे कोई जादू की गोली मिल जाए। बिल्कुल। पर लेख हमें याद दिलाता है कि ये चीजें पौष्टिक खाने और अच्छी जीवन शैली का विकल्प कभी नहीं हो सकती। सही बात है। सेहत सुधारना मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। थोड़ा टाइम लगता है।
5वीं गलती है अपने सामाजिक रिश्तों को नजरअंदाज करना। आजकल की भागदौड़ में हम अक्सर दोस्तों और परिवार से कट जाते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते। हाँ, ये तो होता है। लेकिन शोध बताते हैं कि अकेलापन मतलब लोनलीनेस दिल की बीमारियों और डिप्रेशन से सीधा जुड़ा है। अच्छे रिश्ते हमारी सेहत के लिए एक मजबूत सहारा हैं। ये जरूरी पॉइंट है। और आखिरी यानी छठी गलती, खुद से ही डॉक्टर बन जाना, मतलब बिना सलाह के दवाएं लेना, सेल्फ मेडिकेशन। ओ हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और ये वाकई खतरनाक हो सकता है। कोई भी दवा, चाहे वो सिंपल दर्द की हो या एंटीबायोटिक, बिना डॉक्टर की सलाह की नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, गलत डोज हो सकती है। तो कुल मिलाकर इस लेख का निचोड़ यही है कि सेहत एक निवेश है, कोई खर्चा नहीं। इन्वेस्टमेंट। हाँ, और ये परफेक्ट होने के बारे में नहीं है कि सब कुछ एकदम 100% सही हो, बल्कि रोजाना छोटे छोटे समझदारी भरे चुनाव करने के बारे में है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एकदम सही कहा। सेहत ही तो वो बुनियाद है जिस पर हमारी जिंदगी की बाकी इमारत टिकी है। हमारा काम, हमारे सपने, रिश्ते, यहाँ तक कि मन का सुकून भी, सब कुछ। हाँ बिल्कुल। लेके आखिर में एक बड़ी गहरी बात कही गई है जो सोचने पे मजबूर करती है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही लंबा और बेहतर जीवन जिएंगे। बहुत पावरफुल लाइन है ये। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। और सोचने वाली बात ये है कि आज उठाया गया एक छोटा सा कदम भविष्य में हमारी सेहत और जिंदगी पर कितना बड़ा और कितना पॉजिटिव असर डाल सकता है।